महिला ने जब वेडिंग ड्रेस शॉप में अपने बॉयफ्रेंड को सेक्रेटरी के साथ घनिष्ठ होते देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि बचपन का वह दोस्त जिसने उससे जिंदगी भर प्यार करने का वादा किया था, उसने उनके रिश्ते से धोखा किया है। वह बिना कुछ कहे स्टोर से निकल गई और स्टाफ से कहा कि उसके बॉयफ्रेंड द्वारा ऑर्डर किए गए सारे वेडिंग ड्रेस कैंसिल कर दें। घर पहुंचते ही महिला ने तुरंत अपने लिए नकली मौत की सर्विस बुक कर ली, जिसका समय शादी वाले दिन से 7 दिन बाद का रखा। बॉयफ्रेंड के अफेयर के बारे में सोचते हुए महिला शांत नहीं हो पा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुस्से में उसने वेडिंग रिंग फेंक दी। उसी समय सेक्रेटरी ने अपनी और बॉयफ्रेंड की साथ वाली फोटो भेज दी। फोटो में उनकी नजदीकी देखकर महिला टूट गई। उसे घिन आने लगी और उल्टी करने का मन हुआ। सीईओ जब घर आया और उसे इस हालत में देखा तो तुरंत उसे सहारा देने पहुंचा। कुछ गड़बड़ देख उसने जल्दी से सफाई दी कि कल वह वेडिंग ड्रेस ट्राई करते समय अचानक जरूरी काम की वजह से जल्दी चला गया था। महिला ने उसकी झूठी बातें सुनी और तुरंत उसे घिन से धक्का दे दिया। सीईओ को लगा कि वह बस नाटक कर रही है, लेकिन वास्तव में महिला गुस्से में थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। उसे खुश करने के लिए सीईओ ने वादा किया कि वह अगले दिन उसे ज्वेलरी ऑक्शन पर ले जाएगा और जो चाहे खरीद सकती है, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसने उसे गले लगाने और पास आने की कोशिश की तो उसने फिर धक्का देकर मना कर दिया। फिर भी बॉयफ्रेंड ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। आखिरकार महिला ने बहाना बनाया कि वह थकी हुई है और आराम करना चाहती है। अचानक सीईओ ने उसे उठा लिया और कहा कि वह आराम करे, कल वह उसे ऑक्शन पर ले जाएगा। अगले दिन दोनों ऑक्शन पहुंचे। सीईओ ने महिला को खुश करने के लिए वहां की सारी चीजें खरीद लीं। आसपास के लोग उसकी तारीफ करने लगे कि वह महिला के लिए कितना अच्छा है। सीईओ ने महिला से कहा कि ऑक्शन की सारी चीजें उसकी हैं। तभी सेक्रेटरी अहंकार से अंदर आई और सीईओ के बगल में बैठकर जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लिया और महिला को देखकर मुस्कुराई। यह देखकर महिला ने गुस्से को रोका और शांत दिखने का नाटक किया। तभी इटर्नल हार्ट नेकलेस की बोली शुरू हुई। सीईओ ने सोचा महिला को यह पसंद आएगा और तुरंत $30 मिलियन की बोली लगा दी, लेकिन सेक्रेटरी ने लगातार कीमत बढ़ाकर माहौल बिगाड़ दिया। सीईओ ने उसे रोकने की चेतावनी दी क्योंकि वह महिला पर दिए गए उसके ध्यान से जल रही थी। सेक्रेटरी ने मांग की कि सीईओ फैसला करे, या तो उसे नेकलेस दे या फिर उसके कमरे में आए। उसने खास तौर पर कहा कि बाद में उससे मिलने आए। आखिर में सीईओ ने सबसे ऊंची बोली लगाकर नेकलेस खरीदा और महिला से कहा कि यह उसने उसके लिए खरीदा है, लेकिन असलियत में वह उसे सेक्रेटरी को देने की योजना बना रहा था। उसने सेक्रेटरी से कहा कि वह महिला के सामने फिर न आए, पर सेक्रेटरी ने जानबूझकर महिला को संदेश भेजा कि नीचे आए। महिला ने जब सीईओ और सेक्रेटरी को साथ देखा तो तुरंत उसे घिन आई और वह उल्टी करने बाथरूम भागी। बाद में सीईओ ने झूठ बोला कि नेकलेस में खामी थी और वह अगली बार उससे अच्छा नेकलेस खरीदेगा। महिला ने जानबूझकर कहा कि वह सिर्फ वही नेकलेस चाहती है। अगले ही पल सेक्रेटरी वही नेकलेस पहनकर सामने आ गई जो सीईओ ने दिया था। यह देखकर महिला गुस्से में वहां से निकल गई। घर पहुंचकर उसने सीईओ के साथ अपनी सारी तस्वीरें जला दी और अकेली ही निकल पड़ी, लेकिन गहरी उदासी के कारण वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। किस्मत से सीईओ उसे घर लाया और देखभाल की। सोचा कि उनकी शादी कल है। वह उम्मीद करता था कि महिला जल्द ठीक हो जाएगी। तभी सेक्रेटरी फिर सीईओ के घर आ पहुंची। सीईओ ने गुस्से से उसे डांटा कि वह क्यों आई है, लेकिन सेक्रेटरी ने जिद की कि उनका बच्चा अपने पिता को याद कर रहा है। महिला ने उनकी बातचीत सुन ली और घर छोड़ दिया।